हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी आदेश, प्रणाम आपको, चरण स्पर्श। मेरे दादा गुरु योगी मंगलनाथ जी को बारंबार प्रणाम। तो हमारा दिल्ली का शिविर बहुत ही अच्छा हुआ और मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। लोगों का सपोर्ट तो था ही, मरीज़ों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था जो हमसे मिलने आए। तो चलिए, इस दौरान क्या अनुभव नया मिला और क्या देखने को मिला वो मैं आप लोगों से साझा करूँगी। तो चलते हैं सिद्ध मसान की ओर, क्योंकि कई लोगों ने एक प्रश्न किया कि सिद्ध मसान होते कौन है, क्या ये प्रेत होते हैं, क्या ये भूत होते हैं, ये आखिर है कौन, मसान है कौन, और मसान में भी सिद्ध मसान कौन है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मसान कौन है और सिद्ध मसान किसे कहते हैं। मसान और सिद्ध मसान में अंतर क्या है, भूत और प्रेतों में अंतर क्या है, मसानी में अंतर क्या है, कौन लोग हैं जो ये बनते हैं। तो देखिए, जैसे आम गृहस्थ के लोग होते हैं, कोई कैसे मरता है, कोई किस हिसाब से मरता है, कोई किस लिए मरता है, या कोई अपने आप मरता है। तो ऐसे लोग जो हैं, कुछ लोग नेचुरल डेथ जिसे कहते हैं, तो वो तो अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। लेकिन जैसे कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई अल्प आयु में मरा, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, तो बहुत सी मौतें ऐसे भी कारणों से होती है जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं, अल्प आयु मृत्यु कहते हैं। तो ये लोग भटकते हैं। भटकते इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्रोध में मरते हैं, कुछ लोग वेदना में मरते हैं, कुछ लोग लालच में मरते हैं, कुछ लोग, मतलब एक वजह हो तो मैं आप लोगों को बता सकूं, मरने की बहुत सी वजह है, जैसे जीने की भी बहुत सी वजह होती है। ठीक है, तो ये लोग भूत योनि यानी कि प्रेत योनि में जाते हैं। ये पितर में नहीं जा, जो पितर में नहीं जा पाते वो प्रेत हो जाते हैं, वो भूत हो जाते हैं, उनकी शक्ल ले लेते हैं। अब बात आते हैं मसान। तो मसान कौन बनते हैं? तो देखिए, जो अपने जीवन में, जिन्होंने अपने जीवन में तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का ही साधना किया हो, ये जो तांत्रिक होते हैं, जो तांत्रिक बनते हैं, ये मरने के बाद मसान का पद पाते हैं। जैसे आपके डीएम का एक पद होता है, सीएम का एक पद होता है, कलेक्टर का एक पद होता है, अकाउंटेंट होते हैं, जैसे सबका एक पद का नाम होता है, उसी तरह इनका अपना एक नाम होता है। तो ये उस पद का नाम होता है मसान। तो इनको वो पद मिलती है मरने के बाद, जो तांत्रिक होते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी तंत्र क्रियाओं में गुजारी होती है। तो भले वो अच्छा करे या बुरा करे, अगर बुराई में उन्होंने तंत्र किया है तो वो बहुत ही उग्र रूप लेते हैं मसान बनने के बाद। और अगर उन्होंने किसी की भलाई की हुई है जीवन भर तंत्र के माध्यम से, तो वो भलाई में भी चलते हैं। अच्छा, दूसरी ओर चलते, इनको चलाने के ऊपर भी निर्भर होती है, क्योंकि कई मसान ऐसे हैं जो गलत में चलाए जाते हैं, कुछ मसान ऐसे हैं जो उनको सही में चलाए जाते हैं। यानी कि लोगों का बिगाड़ना है तो उनको उस हिसाब से चलाया जाता है, किसी का अच्छा करना है तो उनको उस हिसाब से चलाया जाता है। तो मसान ये होते हैं। और सबसे ही घटिया यानी कि नीचे सतर का जो मसान होता है, वो तांत्रिक होते हैं जो शमशान की क्रिया करते हैं पूरी ज़िंदगी, और दूसरों का सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ते ही हैं, ना कि बनाते हैं। जैसे कि किसी भी भोले भाले लोगों का वशीकरण करना, किसी भी अन्य स्त्रियों का वशीकरण करना और उनका भोग करना, पहला ये। दूसरी चीज़, किसी की भी प्रॉपर्टी हड़पना, किसी की भी ज़मीन हड़पना, किसी के भी ऊपर अपमारण क्रिया करना। कुछ थोड़ी सी भी किसी से कोई गलती हो जाए, लेकिन वो दुश्मनी इस प्रकार निभाते हैं कि उसकी तो कोई, मतलब जान लेकर ही मानना है। तो ये लोग बहुत ही नीचे स्तर के मसान बनते हैं, जो किसी पे लगा दिया जाए या लग जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। मतलब जीते जी ही उनको मौत का दृश्य दिखा देते हैं, जिन पर ये चढ़ जाए और लग जाए। अब चलते हैं सिद्ध मसान की ओर। तो सिद्ध मसान कैसे होते हैं? सिद्ध मसान पहले से भी होते हैं और कुछ को हम खुद सिद्ध कर देते हैं अपनी ऊर्जा से, अपनी प्राण ऊर्जा से, अपनी जीवन ऊर्जा से। अब वो कैसे होता है तो सुनिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जो साधक होते हैं, जो नौसिखिया होते हैं, जो नए नए होते हैं, तंत्र में बढ़ना चाहते हैं और तंत्र में उनकी एंट्री ही होती है और उन्हें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान
पूर्वक वो बालक होते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे मंत्रों से शुरुआत नहीं करते हैं और बिना गुरु की शुरुआत कर लेते हैं। तो मंत्र भी कैसे होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, निर्वाण मंत्र होते हैं। तो ये मंत्रों की पूरी ऊर्जा मसान खा लेता है और वो उसका लेवल बढ़ जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जैसा आप ये पटका देख रहे हैं मेरे गले में, इस कलर का उनका ऑरा हो जाता है, इस कलर का उनका ऑरा होता है। जो देवी देवता के कलर का उनका भी ऑरा इसी रंग का होता है। तो आप सोचिए उसका क्या ही लेवल होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये हो जाते हैं सिद्ध, हमारी ही जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा खाकर, हमारे जप साधनाओं का सारा फल खाकर ये मुस्टंडे हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। इनको सिद्ध भी हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये है अंतर्भूत प्रेतों में, मसान में, सिद्ध मसान में क्या अंतर होता है। अब चलते हैं मसानी की ओर। तब मसानी किसे कहते हैं, तो जो औरतें होती हैं जो तांत्रिक विद्याएं करती हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, ये तीनों जिनके अधीन, जिन स्त्रियों के अधीन चलते हैं, जो औरतें वाकई में शमशान में, अब तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी औरतें हैं जो शमशान में भी बहुत रुचि रखती हैं, शमशान में क्रियाएँ करती हैं। और ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो उसके बाद वो मसानी के पद पर जाती हैं। लेकिन जो स्त्री अच्छे कर्म से जाती हैं, जिन्होंने अपनी भलाई में अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, अपने तंत्र मंत्र को सही तरीके से चलाया हो, किसी के भलाई से चलाया हो, तो वो आगे चल के मसानी के बाद में वो योगिनियों का पद प्राप्त होता है उन्हें। योगिनियाँ जैसे कि माता दुर्गा, आपकी जो माता दुर्गा है, माता शीतला है, माता काली है, माता बाला सुंदरी है, ऐसी जो अन्य देवियाँ हैं, जो महाविद्या हैं, इनकी योगिनियाँ बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मसानी के बाद वो योगिनियों में तब्दील हो जाती हैं। अब बात आई समझ में कि रातों रात कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए तप लगता है, तपस्या लगता है। मोक्ष मुक्ति ऐसे नहीं मिलती, मोक्ष मुक्ति ऐसे नहीं मिलती, बहुत ही एड़ियाँ रगड़नी पड़ती है। जन्मों जन्म, एक जन्म तो कुछ भी नहीं है, कई जन्म के समय लगते हैं, कई जन्म के पुण्य लगते हैं, कई जन्म के प्रताप लगते हैं। सबसे बड़ी बात, गुरु बहुत सही होने चाहिए आपके। अगर तकदीर अच्छी है, अगर गुरु अच्छे मिल गए तब तो ठीक है, वरना तकदीर खराब है तो गुरु ही आपको डुबो देगा। एक चीज़ ये याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। मेरे गुरु जी को प्रणाम, आदेश।